गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। और जो आज की वीडियो है ये उन मॉमीज़ के लिए है जिनकी अभी अभी डिलीवरी हुई है। एंड जो भी न्यू मॉमीज़ होती हैं उनके दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि हमें एब्डोमिनल बेल्ट कब से यूज़ करनी चाहिए, कितना टाइम यूज़ करनी चाहिए, कैसे यूज़ करनी चाहिए। सो आज मैं सारे क्वेश्चन का आंसर दूँगी। सो जस्ट लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जब भी किसी की डिलीवरी होती है तो उनको हॉस्पिटल से ये बेल्ट मिलती है जिसको हम बोलते हैं एब्डोमिनल बेल्ट। कुछ इस तरीके की होती है ये बेल्ट। मैं शो यू, कुछ इस टाइप की बेल्ट होती है ये। इसको यहाँ पे ऐसे पेस्ट कर देते हैं एंड कुछ इस टाइप की होती है। काफ़ी लेंदी होती है ये। आपका जो भी कमर का साइज़ होता है उसके अकॉर्डिंग आपको मिलती है उस टाइम पे मेजरमेंट से। सो यस, कुछ इस टाइप की होती है। उसके बाद हमें नीड होती है जब हम चलना 2-3 दिन बाद शुरू करते हैं कि हमें कुछ सपोर्ट मिले, क्योंकि जब हम डिलीवरी के बाद चाहे वो सिजेरियन हो या फिर नॉर्मल डिलीवरी हो, हम पैर नीचे रखते हैं तो थोड़ा सा लगता है कि अभी हमें चलने में प्रॉब्लम होगी, तो कुछ सपोर्ट चाहिए होता है। मेन ये बेल्ट उसमें यूज़ होती है। बहुत सारे लोगों को मैंने सुना है कहते हुए कि डिलीवरी के बाद जो पेट बाहर आ जाता है उसको अंदर करने में ये काफ़ी हेल्प करती है। सो दिस इज़ ओनली अ मिथ। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप सोचो कि आपका पेट बाहर है और बेल्ट लगाने से पेट अंदर हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। वो जो आपका डिलीवरी के बाद टमी होता है वो तो ऑटोमेटिकली कुछ टाइम में अंदर जाने लगता है। बट ये बेल्ट आपको सपोर्ट देती है, आपकी बैक को सपोर्ट देती है, आपके टमी को सपोर्ट देती है। और ये जो बेल्ट बांधने का जो प्रोसेस है ये काफ़ी टाइम से चलता हुआ आ रहा है। पहले जो हमारे जो बुज़ुर्ग लोग थे वो कहते थे कि कुछ कपड़ा बांध लो पेट पे, कुछ मलमल टाइप कपड़ा, जिससे कि पेट को सपोर्ट मिले। तो वो अपने जो कपड़े पहनते थे उसके अंदर लगाते थे। बट आजकल ये बेल्ट्स वगैरह आ गई हैं तो ये तो आप अपने टमी के ऊपर भी लगा सकते हो। एंड मेन ये होता है कि जब हम बेल्ट लगा रहे हैं तो हमें कुछ खाना पीना नहीं चाहिए, क्योंकि पेट बहुत टाइटली बंधा हुआ होता है। सो अगर हम कुछ खा पी रहे हैं तो प्लीज़ ध्यान रखें कि आप ये बेल्ट उतार दें। पहले के टाइम में लोग मलमल का कपड़ा या फिर कुछ भी कपड़ा बांधते थे तो ये देखा जाता था कि उससे वो बहुत ज़्यादा खिंचाव पड़ता था उनके टमी पे। बट आजकल ये जो बेल्ट आ गई हैं इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। इसको अगर हम बैठे हैं तो थोड़ा सा ऊपर कर सकते हैं या फिर नीचे कर सकते हैं। सो आजकल ज़्यादा लोग बेल्ट्स को प्रेफर करते हैं। क्वेश्चन आता है अब कि हमें बेल्ट कब से बांधनी शुरू करनी चाहिए। जिनकी नॉर्मल डिलीवरी है आई सजेस्ट कि आप 2-3 दिन के बाद बेल्ट शुरू करें, क्योंकि ऐसा डॉक्टर्स बोलते हैं कि अगर आप स्टार्टिंग में ही बेल्ट बांधते हैं तो उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तो ब्लीडिंग बढ़ने के चांसेस होते हैं। उससे प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए 2-3 दिन हमें स्टार्टिंग में नॉर्मल डिलीवरी में अवॉइड करना चाहिए। एंड सी सेक्शन के बाद, क्योंकि मेरा सी सेक्शन हुआ था इसलिए मेरे को पता है, तो डॉक्टर ने बोला था कि जब तक आपकी ड्रेसिंग है स्टिचेस पे तो आप बेल्ट नहीं बांधोगे। एंड उसके बाद भी अगर आप कुछ दिन कंफर्टेबल नहीं हो तो बेल्ट को अवॉइड करो। और जब भी बेल्ट बांधनी है स्टिचेस के ऊपर बांधनी है। स्टिचेस पे अगर हम बेल्ट बांधते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है। हमारा थोड़ा फैबी पार्ट होता है टमी पे, सिर्फ उस पर बेल्ट बांधनी है, क्योंकि जो हमारा जो टमी होता है वो प्रेगनेंसी में थोड़ा फैल जाता है, तो वो बेल्ट उसकी हेल्प करता है उसको अपनी पोजीशन में लाने के लिए। दैट्स इट। ये नहीं होता कि अगर कोई हेल्दी है, किसी का बेली फैट है, अगर आप बेल्ट बांधोगे तो वो कम हो जाएगा। बेल्ट का ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है। कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें डॉक्टर्स मना करते हैं आपको ये एब्डोमेन बेल्ट यूज़ करने के लिए। बट वो कंडीशन अभी मैंने ऐसा कुछ सुना नहीं है। बहुत कम चांसेस होते हैं कि जब आपको डॉक्टर्स मना करते हैं कि आप ये बेल्ट यूज़ नहीं करोगे। बट मोस्टली केसेस में आपको डॉक्टर ये सजेस्ट करते हैं कि आप ये बेल्ट यूज़ करो। मैंने ये बेल्ट यूज़ की थी एंड मेरा जो टमी था उसमें काफ़ी फ़र्क आया था, क्योंकि मैंने ये शायद 15 डेज़ के बाद बांधनी शुरू की थी। कहीं ना कहीं ये डिलीवरी के बाद तो असरदार होती है, बट बेली फैट वगैरह कम करने में कोई असरदार नहीं है। यस, बस यही था। अगर आपको कोई और क्वेरीज हों प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उन पर वीडियो बनाऊँगी। एंड जस्ट डू लाइक माई वीडियो, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।